नमस्कार, मैं हूं तान्या खन्ना। हम पहुंच गए हैं दिल्ली के अंबेडकर नगर, उस जगह जहां पर अब से कुछ देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली होनी है। इस वक्त जिस जगह पर हम मौजूद हैं वहां का नजारा आपको दिखाते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े बैंक्स यहां पर है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस यहां पर हैं और इन्हीं में काम करने वाले बहुत सारे कर्मचारी, बैंकर्स हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं। उनकी राय जरूर पूछेंगे, लेकिन यहां का एक दूसरा नजारा भी आपको दिखाए। जब यहां से बड़े बड़े ऑफिस से लोग निकलते हैं तो सीधे बाहर निकलते हैं इनका सामना बीआरटी से होता है। घंटों यहां फंसे रहते हैं। इनकी समस्याएं जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन सबसे पहले आज की 3 बड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आज इस चुनाव के 2 दिन बाकी बचे हैं चुनाव प्रचार करने के लिए और तमाम दिग्गज आज चुनावी मैदान में कूदने वाले हैं। इसी कॉम्प्लेक्स के ठीक पीछे अंबेडकर नगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली है। उसके बाद आज खुद राहुल गांधी भी चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं। कुछ देर बाद जहांगीरपुरी पहुंचेंगे और वहां पर लोगों को संबोधित करेंगे। अरविंद केजरीवाल भी आज लोगों से मिलने वाले हैं। लेकिन आज की एक दिलचस्प तस्वीर सबसे पहले आपको दिखाते हैं। आज किरण बेदी जब चुनाव प्रचार करने के लिए मौसम विहार इलाके में निकली तो वो भावुक हो उठी। जैसे ही वहां पर बच्चों से, वहां के लोगों से उनका सामना हुआ, उन्हें अपने आंखों से आंसू पोंछने पड़े। अपना चश्मा उतारा, आंखों से आंसू पोंछे और उसके बाद किरण बेदी का कहना था कि जिस तरह का प्यार उन्हें मिल रहा है यहां के लोगों से, जब वो निकलती है मिलने के लिए, लोग जितनी उत्सुकता से आते हैं उनसे मिलने के लिए, फोटो खिंचाने के लिए, उनसे हाथ मिलाने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, उससे वो गदगद है और उसी वजह से वो भावुक हो उठी। उनका ये कहना था कि इन लोगों को मैं धन्यवाद कैसे कहूं ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यहां की जनता को और दिल्ली की पूरी जनता को मैं ये विश्वास दिलाना चाहती हूं कि ऐसी सरकार हम दिल्ली में बनाने वाले हैं जो दिल्ली के हर एक व्यक्ति के बारे में सोचेगी और उनके लिए ही काम करेगी। कैसे किरण बेदी जब बच्चों के सामने पहुंची तो वहां पर वो भावुक हो उठी, वो तस्वीर भी आप देख रहे हैं। इस वक्त 2 तस्वीरें आपके सामने हैं। किरण बेदी जो कि एक तेज तर्रार आईपीएस ऑफिसर रही हैं, उनका ये रूप आपने शायद ही पहले कभी देखा होगा। चुनाव प्रचार के दौरान आंखों से आंसू छलके और किरण बेदी का कहना है कि मैं इस प्यार से गदगद हो गई हूं, इसीलिए मैं अपनी भावनाओं पर कंट्रोल नहीं कर पाई। तो आपने देखा कि किरण बेदी किस तरह से भावुक हो उठी और आंखों से आंसू छलक पड़े, लेकिन भावुक होने से ठीक पहले अरविंद केजरीवाल पर उन्होंने निशाना जरूर साधा। किरण बेदी ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को मीडिया में बने रहने की आदत हो गई है, इसीलिए जानबूझकर ऐसे बयान देते हैं। जैसा कि उन्होंने बोगस चंदे के मामले में कहा कि अगर मैं गलत हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो। किरण बेदी का कहना है कि ऐसी बातें करके वो लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, लेकिन इस पर अब अरविंद केजरीवाल ने भी पलटवार कर दिया है। दोनों की बातें आपको सुनाते हैं। देखो, केजरीवाल साहब ऐसे व्यक्ति हैं जो हर हालत में मीडिया में रहना चाहते हैं और ये इनको मैं पुराना जानती हूं और इनको नेगेटिविटी भी बहुत सूट करती है, नहीं तो मीडिया में कैसे आएंगे। वो उनको हर हालत में किसी कॉस्ट पे भी वो नेगेटिविटी में विश्वास करते हैं, मीडिया में रहना चाहते हैं, चाहे कुछ भी बोले। ये उनकी आदत है, आज की नहीं पुरानी आदत है। इसलिए मेरे लिए कोई आश्चर्य नहीं है जो वो कह रहे हैं कि मुझे आप गिरफ्तार भी कर लो, क्योंकि यही ये उनकी मांग रहती है। वो तो चाहेंगे कि उनको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि वो गुमराह करके वोट लेते हैं। उनकी आदत है गुमराह करना, भावना को उकसाना और झूठे आरोप लगाने। ये अनफॉर्चुनेटली उनकी आदत है। इसलिए आपने देखा हर चीज से वो भागते रहे, आज भी भाग रहे हैं। अब आर्थिक आरोपों से लेके और अब भागते हुए कह रहे हैं मुझे पकड़ लो, अब मैं भाग रहा हूं, मुझे पकड़ लो। और जब पकड़ो जाओगे कहेंगे देखो मुझे पकड़ लिया, गलत पकड़ लिया। मैंने इनका साथ तुरंत उसी वक्त छोड़ दिया था जब ये लोकपाल कानून से भी भाग गए थे, क्योंकि अभी कानून तो मिला नहीं था और उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। पार्टी बना के दिल्ली जीत ली, उससे भी भाग गए। और किससे लड़ने चले गए? प्रधानमंत्री जी से, क्योंकि फिर से ये खबर में रहना चाहते थे। ये लोग आरोप पे आरोप लगाते हैं। ये लोग कह रहे हैं कि हवाला का पैसा लिया। मैं पूछना चाहता हूँ, ये आज तक 65 साल में हवाला का पैसा चेक से लिया जाता है क्या? मैं तो आश्चर्य हूँ, इतने पढ़े लिखे लोग अगर ऐसे आरोप लगाते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमने कोई गड़बड़ की होती अपनी वेबसाइट पे खुद ही क्यों डालते? नंबर 2। नंबर 3, सारी एजेंसीज आपके अंडर में है, इनकम टैक्स है, ईडी है, फलाना है, ढिमका है। 4 मिनट नहीं लगते आपको चेकिंग करने में। अगर मैंने एक भी पैसे की गड़बड़ की है, कल मुझे बड़ा दुख हुआ, देश के फाइनेंस मिनिस्टर टीवी पे आके कहते हैं ये लोग रंगे हाथों पकड़े गए हैं।
मैं आप सब लोगों के जरिए चुनौती देता हूं देश के फाइनेंस मिनिस्टर को कि अगर मैंने एक पैसे की गड़बड़ की है, अब भी इसी वक्त मुझे गिरफ्तार करो अगर मैंने एक भी पैसे की गड़बड़ की है। सर, जेटली जी और मैं किरण जी को कहना चाहता हूं, मेरी आंखों में आंखें डाल के बोलो कि मैंने गड़बड़ की है, मैं बेईमान हूं। किरण जी, आपके साथ 3 साल तक मैंने काम किया है, आज भी मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूं, आपको बड़ी बहन मानता हूं, लेकिन राजनीति में हम लोगों को थोड़ी सी मर्यादाएं फॉलो करनी चाहिए। चलिए, तो किरण बेदी ने क्या आरोप लगाया, उस पर अरविंद केजरीवाल ने क्या पलटवार किया, दोनों ही बातें आपने सुनी। यहाँ की जनता से भी हम बातचीत करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें, कुछ ही देर बाद राहुल गांधी जहांगीरपुरी पहुंचने वाले हैं, उस जगह पर जहां पर वो रैली करेंगे, लोगों को संबोधित करेंगे। मिथिलेश हमारे संवाददाता वहां से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, इस चुनाव में कांग्रेस पिछड़ती रही है, लेकिन राहुल गांधी की रैली से आज कितनी उम्मीद कांग्रेस को है? जी बिल्कुल तानिया, राहुल गांधी जहांगीरपुरी के इस भलसुआ गांव में पहुंच चुके हैं। अभी से थोड़ी देर बाद मंच पर पहुंचेंगे और वहां से संबोधित करेंगे। मैं आपको इस भलसुआ गांव के इस नेहरू पार्क का नजारा दिखाना चाहता हूं आपको। आप देखिए, खचाखच भीड़ भरी हुई है। सामने आपको जो छत पे कुछ लोग, काफी संख्या में लोग खड़े हुए नजर आ रहे होंगे। राहुल गांधी को सुनने के लिए लोग पहुंचे हैं। राहुल गांधी इस ग्राउंड में पहुंच चुके हैं, अब मंच पर पहुंचने वाले हैं। राहुल गांधी की दूसरी रैली है और इस रैली के जरिए कांग्रेस की कोशिश है कि अब तक जब जो पार्टी पिछड़ती जा रही है उसको रेस में लाया जाए। इसके बाद राहुल गांधी दिल्ली में ही 4 विधानसभा क्षेत्र में रोड शो करेंगे। सदर, चांदनी चौक, मटिया महल, इस इलाके में घूमकर राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए वोट मांगेंगे। बिल्कुल मिथिलेश, तो बहुत सारी जनता वहां पर जुट गई है, राहुल गांधी वहां पर पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में वहां पर लोगों को संबोधित करना शुरू करेंगे। कम से कम इस भीड़ को देखकर कांग्रेसी जरूर गदगद हुए होंगे, लेकिन अंबेडकर नगर जहां पे मैं मौजूद हूं, वहां की जनता क्या सोचती है? यहां पर जो बहुत सारे लोग मेरे पीछे आप खड़े देख रहे हैं, मैंने पहले भी आपको बताया कि इसमें से बहुत सारे लोग बैंकर्स हैं। ये क्या सोचते हैं और बोगस चंदे के मुद्दे पर इन बैंकर्स की क्या सोच है आम आदमी पार्टी को लेकर, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले रविशंकर प्रसाद क्या कह रहे हैं, सीधे सुनते हैं। Has allegedly claimed to be the custodian of certain standards. We are the best. हम सबसे अच्छे हैं, हम सबसे ईमानदार हैं, देश को ट्रांसपेरेंट हम ही करेंगे, पारदर्शी बनाएंगे, ये उनका दावा रहा है। पहले क्या कहा गया था कि हम 10 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 500 रुपए चंदा लेंगे। फिर हिंदुस्तान की राजनीति में एक नया कल्चर आया कि वो नाश्ते पर 20,000 रुपया, 25,000 रुपया के लिए नाश्ते पर बुलाया करते थे। दिल्ली में देखा है आपने, और उसको बहुत पब्लिसाइज किया जाता था कि हैव अ ब्रेकफास्ट विद मिस्टर केजरीवाल, डोनेट 20,000, 40,000, 25,000। आज उनसे कुछ सीधे सवाल किए गए। They had set a benchmark to themselves that any donation worth rupees 9,999,000 shall be approved by their Political Affairs Committee, PAC. And the Political Affairs Committee comprised of the senior most top leaders of the Aam Aadmi Party. अब आज ये जो श्रीमान हेम प्रकाश हैं, ये सेवरल डमी फर्म्स को लीड करते हैं। अखबारों में विस्तार से छपा है कि शायद ये 31 कंपनियों के डायरेक्टर हैं। और मैं तारीफ करूंगा सभी चैनलों की, चाहे वो टाइम्स नाउ हो या CNN IBN हो या NDTV हो या ABP हो या जी न्यूज हो या इंडिया न्यूज हो। इन सब चैनलों ने उनके बताए हुए एड्रेस पर जाकर के तहकीकात किया। और कल मैं एक टीवी चैनल देख रहा था, जो कि देश का कम्युनिकेशन मिनिस्टर हूं, तो मुझे हंसी भी आ गई कि एक जगह जहां कंपनी का हेडक्वार्टर बनाया गया था, वो हमारा पोस्ट ऑफिस निकला दिल्ली में। Therefore, the company is fictitious, the address is fictitious, and the gentleman director who is supposed to have given the money was found to be absent. न कंपनी का पता, न उसका एड्रेस सही, न जो व्यक्ति उसका निर्देशक है उसके दिए हुए एड्रेस पर उसका नहीं पाया जाना वर्षों से।
10 साल से 15 साल से। ये सवाल है श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी। मैं उसको फिर कॉन्क्रिटाइज करना चाहता हूं और मैं चाहूंगा कि ये मैं तीखे सवाल कर रहा हूं, केजरीवाल जी उसके सीधे जवाब देंगे। कंपनी फिक्टिशियस है। कंपनी के डायरेक्टर एक नहीं 30-35 कंपनी में डायरेक्टर हैं, डमी कंपनीज में। नंबर 3, कंपनी जो एड्रेस देती है वहां पर कंपनी नहीं पाई जाती है दिल्ली में। नंबर 4, कंपनी के डायरेक्टर हेम प्रकाश हो या बाकी हो, वो जो अपना एड्रेस देते हैं वो उस एड्रेस पर नहीं बताए जाते हैं। और ये सारा मैं नहीं कह रहा हूं, सब मीडिया में विस्तार से आया है। और ये कंपनी जिसका कोई व्यापार नहीं है, ये कंपनी जिसका कोई प्रॉफिट नहीं है, ये कंपनी जिसका कोई टर्नओवर नहीं है, ये कंपनी जिसने कोई क्रेडिट भी नहीं लिया है। ये 4 सवाल हैं केजरीवाल जी। और ये कंपनी आपको 50-50 लाख रुपए देती है, एक दिन में आप इनकैश करते हैं। तो आप तो इनकम टैक्स के पदाधिकारी रहे हैं। भारत की राजनीति में शुचिता और पारदर्शिता के सबसे बड़े क्लेमेंट हैं। यू आर द बिगेस्ट क्लेमेंट इन द एम्बॉडीमेंट ऑफ ट्रांसपेरेंसी एंड मोरालिटी इन द पॉलिटी ऑफ इंडिया। तो आपसे पूछा जा रहा है, इसके जवाब दीजिए। आपकी कोई स्वयं की जिम्मेवारी बनती है कि नहीं? पार्टी की ओर से कई सवाल पूछे गए, मैं आज उनको दोहराऊंगा नहीं, आप सभी जानते हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने और आम आदमी पार्टी ने अपने लिए मानक तय किए और हर मानक से वो अलग दिखाई पड़े हैं। The political conduct has been completely contrary to the standards which Arvind Kejriwal set for himself. और इस पर कई सवाल उठाए हैं, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन ये तो आपके नैतिकता के दावे की कलई खोलता है। दिल्ली के अंबेडकर नगर में हम मौजूद हैं, उस जगह जहां पीछे नरेंद्र मोदी की रैली अब से कुछ देर बाद होने वाली है। जैसा कि हमने आपको पहले बताया, यहाँ बहुत सारे बैंक्स हैं और इस बैंकिंग सेक्टर में काम करने वाले बहुत से लोग इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। आसपास के इलाकों में रहते हैं, वोटर्स हैं यहाँ के, उनसे उनकी राय अब जानने की कोशिश करते हैं। किसके लिए वोट करेंगे? मैं चाहता हूँ कि बीजेपी आए पावर में। क्यों? जैसे गुजरात में डेवलपमेंट हुआ है, मैं चाहता हूं कि दिल्ली में भी उसी तरह से डेवलपमेंट हो। और कोई और पार्टी आए तो सिर्फ धरना होगी और बाकी सब होगी, वो डेवलपमेंट नहीं होगी। तो आपको लगता है किरण बेदी कुछ कर पाएंगे दिल्ली के लिए? मुझे लगता है किरण बेदी जरूर करेगी, क्योंकि किसकी सरकार दिल्ली में बनाना चाहते हैं? बीजेपी की। किरण बेदी पर यकीन है? यहाँ पे खुद महिला है, वर्किंग महिला है, किरण बेदी पर यकीन है? आप किसकी सरकार देख रहे हैं? बीजेपी। किसकी सरकार दिल्ली में देख रहे हैं? बीजेपी। आप लोगों से जानना चाहेंगे किसकी सरकार देखना चाहते हैं, किस पे यकीन है? बीजेपी की। बीजेपी तो ठीक चल रही है जी, लेकिन हर पार्टियां ऐसे आते हैं, वादे तो बहुत बड़े बड़े करते हैं, वादा हो जाने के बाद वो भूल जाते हैं कि कौन क्या कर रहा है। आपको लगता है बीजेपी वादे निभाएगी? हमें लगता तो नहीं है, लेकिन उम्मीद है। कहाँ जाए, किसके पास जाए, सब साले चोर हैं। आप किसे वोट करेंगे? आम आदमी पार्टी। क्यों? आम आदमी पार्टी नई सरकार है, अब कांग्रेस को वोट देने से तो कोई फायदा ही नहीं है ना। नई सरकार है तो 45 दिनों में जो आश्वासन दिखाया उसी उम्मीद। चलिए, यहाँ पर सबसे बड़ी समस्या क्या बीआरटी है? आप यहाँ से निकलती हैं तो बहुत मुश्किल होती है। यस डेफिनेटली बीआरटी है। हाँ जी, बहुत बड़ी समस्या। यहाँ पर ढेर सारी समस्याएं, बीआरटी एक का बहुत बड़ी समस्या है। लेकिन इस बीच राहुल गांधी पहुंच गए हैं, राहुल गांधी मंच पर हैं। वो क्या बोलेंगे, क्या दिल्ली की जनता से वो बातचीत करते हैं, वो भी आपको सुनाएंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद भी यहाँ से हमारा ये स्पेशल कवरेज जारी रहेगा।